हम्म, तो आज हम करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं एलिवेशन का मतलब क्या होता है। देखो एलिवेशन तुम इस तरीके से समझो, एलिवेशन मतलब एलिवेट करना, किसी चीज को उठाना। अब कोई चीज को कैसे उठाओगे? ये जमीन में है कोई चीज, इसको ऐसे ऊपर के लिए तो उठाओगे। एलिवेशन जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा? नीचे से ऊपर की तरफ, वो हो गया एलिवेशन। अब इसलिए एक और चीज याद रखना। देखो नॉर्मल एंगल कौन सा बड़ा होगा? ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इसमें बड़ा कौन सा एंगल होगा? जो कि अपने डिस्टेंस से उससे क्या है, पास है। बेस से जो चीज जितने पास होगी उतनी उतना बड़ा एंगल बनाएगी। तुम ये देखो ना, यहाँ पे एक इंसान है। अब एक इंसान को यहाँ पे ये पहाड़ है, इसको देखना है तो नॉर्मल ऐसे देख ले रहे हैं। वहीं पे अगर ये पहाड़ यहाँ पे रहे सीधे, तो उसको हल्का अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ेगी, मतलब एलिवेट थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो इससे हमें अभी दो चीज क्या पता चली। एक एलिवेशन मतलब होता नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे, और दूसरा जो जितने आगे आएगा वो उतना बड़ा एंगल बनते रहेगा। अब दूसरी चीज है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि उन दोनों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। वैसे हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, उसमें एक चीज कॉमन ये होती है कि जैसे हम करते हैं ना इन्हें, जैसे कि देखो, तो हम ज्यादातर क्या मान लेते हैं, ये 90 है, तो ये दोनों ए और बी है, तो ए प्लस बी हमेशा क्या होना है, 90 ही होना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए दिया, कभी किसी क्वेश्चन में एंगल के नाम पे कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बताया गया। एलिवेशन समझ के अब हम समझते हैं डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का जो नॉर्मल मीनिंग है आजकल का, उसमें तो बोलते हैं कि डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ चले गया। तो रियल मीनिंग भी उसका वैसे ही होता था डिप्रेशन। देखो इसका एग्जांपल तुम इस तरीके से समझो, ये एक लाइट है, एक बल्ब है ऐसा, ठीक है। बल्ब भी नहीं, इसको हम समझते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। डिप्रेशन को कैसे समझे? हम्म, हम्म, ये यहाँ पे है। अब हो क्या रहा है कि ये यहाँ पे एक बोट होगी, ये एक बोट है ऐसी, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, पोल है ये कैसा। यहाँ से जब देखोगे तो नीचे ही देखोगे ना, तो ये क्या होता है, डिप्रेस। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होता है। ये जो होता है ये हमेशा यहाँ पे बनता है, क्योंकि क्या है, ये पैरेलल लाइन है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बस तुम्हें इतना समझना, डिप्रेशन जो है वो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे होता है, लेकिन वो ये भी समझना जरूरी है। तो गलत नहीं करना है कभी क्वेश्चन। अब हम इसके करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कुछ, सब इजी है, कोई टफ नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं रिलेशन कैसे बनता है। देखो 1045 क्या होता है, वन होता है। तो ये वन है, ये वन है, तो ये वाला कितना होगा? इन सब पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्यों? ये सब होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला जो √2 लिखा, ये कैसे हो गया? साइन 45 क्या होता है, वन अपॉन √2। कैसे भी कर सकते हो। अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हार्ट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट बतानी है। टावर है, एक टावर ऐसे ही है। अब टावर से उसने क्या नीचे देखा, यहाँ पे से उसने नीचे देखा, जो कि 30 मीटर अवे है फुट से। और ये एंगल कितना बना रही, 45 बना रहा है। तो बोल रहा है जो टावर है ए बी सी, उसकी हाइट बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमने कंपेयर करना है, कुछ नहीं लिखना है। 1045 क्या था, 1/1, ठीक है। और ये हमें ए बी की हाइट निकालनी। ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, क्या है, वन है। और ये 30 इक्वल टू क्या है, वन है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू क्या है, 30 आ गया सीधे। हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है टेन थीटा वगैरह का, ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि जितना कम ज़्यादा लिखोगे उतना टाइम बर्बाद होगा। हमें सिर्फ देख के करना है। ये छोटे एंगल इसलिए समझाएंगे, इसके बाद बड़े एंगल आएंगे अभी। तो 45 वाला समझे। अब इसके बाद वाला देखो, इसमें लिखा है, ये है टेन 30 का देर का। टेन 30 क्या होता है, 1/√3। अब समझते हैं, पहले लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्रॉम द ग्राउंड। अब 30 डिग्री का एंगल बना रहे हो। 30 डिग्री का एंगल बनाया है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। और 10 30 कितना होता है, पहले ये समझो। ये वाली लेंथ कितनी है, ये तो है 30। 10 30 क्या होता है, 1/√3, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी लिख रखी है यहाँ पे, वन लिखी है। और ये बी सी की क्या लिखी है, जो 30 है उसको √3। तो हमें क्या लिखना है, हमें सिंपल करना, 30 = √3। 30 = √3 और ए बी इक्वल टू क्या है, वन है।
ए बी की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 30/√3। अब इसे सॉल्व करो तो क्या, 30√3/3। ए बी की वैल्यू क्या आई, 10√3। समझे, कंपेयर कर रहे हैं, अभी तो बेसिक है, अभी इसके बाद आएंगे थोड़ा अभी लंबे चौड़े। अब जैसे ये लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। अब 60 है, मतलब सेम चीज है। हम्म, ये है 60, ये 45 है। अब कैसे करोगे, 1060 कितना होता है, 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3/1। ठीक है, √3 की वैल्यू निकालनी है, 1 के हमें पता है, तो हम लिखेंगे 1 = 45। क्या लिखना है, 1 = 45। इधर √3 = x, x क्या आ गया सीधे 45√3, हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब है, अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, नहीं तो 10 15 और 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। जो 10 15 है उसकी वैल्यू होती है √3 - 1/√3 + 1। ये याद होना जरूरी है, ये वाला डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, कभी पेपर में आ गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें 10 15 की वैल्यू नहीं पता है, साइन की नहीं पता, तो तुम क्या करोगे, तुम फिर फॉर्म लगाओगे ये वाला, sin 45 - 30, sin 45 cos 30 -cos 45 sin 30। फिर यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए। 10 15 में क्या होता है, √3 - 1 √3 + 1, और यहाँ 2√2 होता है। ये वाला डायग्राम याद कर। अब लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड इज 15 डिग्री। सेम डायग्राम, ये क्या है, 15 डिग्री है, और ये ए बी सी, ये कितना है डिस्टेंस, ये है 4। अब निकालना है, तो देखो 10 15 क्या है, √3 - 1 है, ये क्या है √3 + 1। कंपेयर करो, √3 - 1 = x, √3 + 1 = 4। x = कितना आ गया, 4/√3 - 1/√3 + 1। रेशनलाइज कर रहे हो तो कर लो। ये आ गया 3 - 1 2, 3 का स्क्वायर 3 + 1 -2√3, जो कि हुआ 4 × 4 - 2√3/2। काट पीट करोगे जब तुम, तो नॉर्मल क्या आ गया आंसर, मेरी साइड देख लो इसे, 8 - 4√3 क्या है हमारा आंसर आ गया। अब ये तो, ये क्यों कराए गए, ये सब इसलिए कराए गए क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं ना वो डबल एंगल वाले, अभी तक तो हम सिंगल एंगल वाले करते थे। तो ये तुम्हें लग रहा होगा इसके बजाय नॉर्मल फॉर्मूला लिख करो क्या ही अंतर पड़ जाएगा। यहाँ पढ़ते हैं अंतर, अब जब ये वाला करते हैं ना। अब इसमें क्या है, 30 और 45 का केस दिया है। क्या होता है ये डायग्राम में समझाएंगे, पहले डायग्राम समझाता हूँ। देखो 10 30 क्या होता है, 10 30 होता है 1/√3, 10 45 होता 1। तो इसको कैसे किया है, हम पहले इसी डायग्राम को तो खैर समझ दिया, नॉर्मल है। 10 30 क्या होता है, 1/√3, 10 45 होता 1/1। 10 30 कितना होता, हाँ ये गलत लिखा इसने, 10 45 ये 1 है, ये ऐसा होना चाहिए था। हाँ, क्यों होना चाहिए था अभी बताऊंगा। यहाँ पे बना के तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिख रखा है मैन वर्टिकल ऑफ द टावर, कहता है कार मूव कर रही है टुवर्ड इट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज फ्रॉम 30 to 45, फाइंड द हाइट ऑफ द, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 5, टोटल डिस्टेंस टू बाय कार। तो ये एक इंसान है ए बी सी, तो इस इंसान ने देखा ये कार थी, पहले यहाँ पे कहीं पे थी, फिर यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ पे तो उसका एंगल 30 था, यहाँ पे क्या हो गया 45 हो गया, और हाइट ऑफ द टावर कितनी है 5 है, ए बी कितना है 5 है, तो उसने क्या बोल दिया, ये बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ कार, मतलब बी सी की वैल्यू बतानी है, बी सी की, इसको चलो डी लिख दो। अब सबसे पहले डायग्राम इन इसको समझो बिना इसके नंबर्स के, तो अगर तुम इसे ऐसे समझो तो ये देखो 10 45 क्या होता है 1/1, 10 30 क्या होता है 1/√3 होता, मतलब जो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बनी, ये कितनी बनी √3 - 1 बनी। तो इस डायग्राम को ऐसे लिखोगे 10 45 लिखोगे यहाँ पे 1, ये भी होता है 1, और ये क्या होता 10 30 क्या होता 1/√3, 1 तो ऐसे ही रहेगा √3,
ये पूरी डिस्टेंस क्या है, √3 है। और ये वाली जो सिंपल है ये कितनी है, √3 - 1 हुई क्योंकि ये 1 है। ठीक है, अब क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब बी सी निकालना है, तो बी सी इक्वल टू क्या है, √3 है। ए बी इक्वल टू क्या है, 1 है, और कंपेयर करना है अब, √3 इक्वल टू एक्स निकालना है। ए बी हमारा कितना है, 5 है, यहाँ कितना 1 है, कितने डिस्टेंस कवर की उसने, 5√3। समझे, इजी था ये वाला, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। देखो इसने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऐसे वाले एंगल थे असलियत में, लेकिन बन के ऐसे ही बन जाते हैं। कभी भी कुछ भी नंबर दिया हो बस इतना याद रखना, जो चीज़ जितने आगे लिखोगे वो उतनी बड़ी लिखोगे। जैसे 60 यहाँ लिखोगे तो यहाँ 60 से कम वाला लिखना है 30। यहाँ पे अगर कुछ लिखोगे तो यहाँ पे 80 लिखोगे तो यहाँ पे उससे कम होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए बस। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, अब लिखा है साइड ऑफ द टावर स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड 30 देन व्हेन इज 60। तो ये देखो ये एक सन है असलियत में। ठीक है, तो इसका क्या था पहले, जब ये 30 डिग्री पे था, हम्म, और ये 60 पे, तो जब ये 60 और 30 का चेंज हुआ तो ये कितना लेंथी हुआ, 40 मीटर, ये हो गया लॉन्ग हो रहा था। ठीक है, अब समझे इस चीज को, क्या बोलना चाहता है, सन है, जब उसकी शेडो बन रही थी तो यहाँ पे एक्स बन रही थी, यहाँ पे x/40, मतलब ये वाला क्या है 40 है। तो बोल रहा हाइट ऑफ द टावर बताओ, तुम्हें क्या लिखना है, नॉर्मल ए बी सी और डी। ठीक है, तुम एक ये भी काम कर सकते हो, इन सबको कॉपी में लिख दो अपने, ये जो एंगल हैं और ये वाले हैं, ताकि एक्सप्लेन करने में भी इजी पड़े। हम्म, तो अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, पहले इस डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम हमने कैसे बनाया, एक्सप्लेन करते हैं इसे। ये 30 है, ये 60 है, 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3/1। 1030 क्या होता है, 1/√3। अब देखो यहाँ √3 है, ये 1 है, लेकिन हाइट तो ये टावर ही है ना, इसको भी क्या बनाएंगे, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, इसको √3 से करेंगे, इस 1 वाले को यहाँ भी √3 से। तो इसलिए जो हमारा डायग्राम बन के आता है लास्ट में, वो हमेशा क्या आता है, कुछ इस तरीके से, ये 60 है, ये 30 है, ये आता है √3, ये आता है 1, ये आता है 2, और ये पूरा क्या आता है, 3 आता है। समझे, यहाँ भी देखो यही चीज़ लिखिए, √3, 1 और 2। अगर ये इतना इतना सब खैर अब तो समझ आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन नहीं आया तो सीधे ये भी रट सकते हो जो ये है। तो अब क्या लिखा है, 40, देखो हमें निकालना हाइट ऑफ टावर, देखो ये 2 है, 2 इक्वल टू क्या है, 40 हो गया, और ये निकालना है √3 इक्वल टू क्या होगा, एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, सीधे 20 √3।